को नमस्कार सबसे पहले तो। और आज जो हम टॉपिक कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, आज जो अपनी क्लास है वो बेसिकली किस टॉपिक पे है? राजस्थान के साहित्य पे। देखो राजस्थान के साहित्य क्या मतलब अपन पढ़ेंगे क्या इसके अंदर, मेनली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर जितने भी तरह की बुक्स लिखी गई हैं या फिर उन बुक्स के स्रोत क्या हैं, बुक्स की अपन बुक्स कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, या वो बुक्स कहाँ कहाँ से अपने को प्राप्त हुई है, या फिर लेखक कौन कौन थे उन बुक्स के, या उन बुक्स में से किस के बारे में जानकारी मिलती है, बेसिकली अपने को ये पढ़ना है। यही क्या है राजस्थान का साहित्य है। साहित्य मतलब बोले तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बुक्स, ठीक है। बुक्स होगी, ग्रंथ होगी, ख्याल होगी, ख्यात सॉरी, इस तरह से जहाँ से अपने को जानकारी मिल रही है ना अपने साहित्य के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, वो सब क्या है राजस्थान के साहित्य के अंदर अपन पढ़ेंगे। अपन इसको ना डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे? पहले अपन देखेंगे कि बुक्स अपने को कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। पहला टॉपिक तो क्या हो जाएगा अपना, बुक्स अपने को कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है। फिर देखेंगे अपन बुक्स कितने तरह की है। संस्कृत वाली बुक्स है, राजस्थानी की बुक्स है, हिंदी की बुक्स है, या फिर उर्दू फारसी की बुक्स है। वो अपने को क्या है अलग अलग कैटेगरी वाइज करके अपने को पढ़ना है। मेनली अपन देखते हैं संस्कृत साहित्य और राजस्थानी साहित्य के बारे में ही पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा के अंदर जो लिखी हुई है उनके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन किसके बारे में, प्राप्ति स्थल के, जहाँ से अपने को प्राप्त हो रही है। क्या क्या याद करेंगे अपन? प्राप्ति स्थल। प्राप्ति स्थल देखिए, सबसे पहले तो एक है मुनि जिन विजय। मुनि जिन विजय, जिन विजय। मैं आपको ये जो जहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये पूरी पीपीटी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर अपन जितने भी ज़्यादातर वीडियो देखने वाले मेरी जानकारी है तो बोल दीजिएगा, उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। यहाँ से आप पढ़ो, उसको एक एक बार समझो। रटने वाली चीज़ें ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। यहाँ से देखो आप, उसके बाद इस पीपीटी को उतार लो। अगर नोट्स बनाना नहीं तो इसी को मोबाइल में कहीं भी रख के कहीं भी आप पढ़ सकते हो। सारा काम मैं यहाँ पे करके दूंगा। जैसे नोट्स बनाना है वैसे के वैसे यहीं पे बनाता जाऊँगा मैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मुनि जिन विजय सूरी, मुनि जिन विजय सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार। ग्रंथ भंडार इसके अंदर क्या है, मुनि जिन विजय सूरी है, इनके जो हस्तलिखित भंडार हैं वो कहाँ से, उसके अंदर क्या है खूब सारी बुक्स मिलती है। अब ये कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो ये कहाँ स्थित है अपना, सोनारगढ़ जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ जैसलमेर। अब सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, मुनि जिन विजय सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा। तो अपने को क्या आंसर देना है? जैसलमेर का। सॉरी, जैसलमेर मैंने ऑप्शन में शायद नहीं बोला था, सोनारगढ़ जैसलमेर में। तो जिन विजय सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ जैसलमेर में। उसके बाद आता है जैन भंडार। सिंपल है, जैन भंडार क्या है? जैन भंडार। अब ये जो जैन भंडार हो गया या फिर मुनि जिन विजय सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार है, ये दोनों सूरी लग जाता है ज़्यादातर। मैंने आपको क्या बताया था कि वो क्या होते हैं, जैन लोग ही होते हैं सूरी। लेकिन हाँ ध्यान रखना, सभी के पीछे सूरी लगने वाले वो क्या नहीं होते हैं, जैनी नहीं होते हैं। क्योंकि हाकिम खान सूरी भी था और शेरशाह सूरी भी था। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। 99% चांसेज में तो वो क्या होते हैं, जैनी होते हैं। बाकी मुस्लिम भी हो सकते हैं, ठीक है, पठान मुस्लिम जो भी हैं वो हो सकते हैं। तो मुनि जिन विजय सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। जैन भंडार कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। दो अपन देखे जैसलमेर के। अब देखते हैं अपन जोधपुर में कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले है मान सिंह पुस्तक प्रकाश। मान सिंह पुस्तक प्रकाश। ये मान सिंह पता कौन सा है? इसी के टाइम में ना अपन जब पढ़ेंगे तो 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन नामक सेना का गठन हुआ था, सेना की टुकड़ी का गठन हुआ था। इसके अलावा इन मान सिंह को बता दो तो मान सिंह वही है जिसने वो गिंगोली का युद्ध लड़ा था। भीम सिंह है, मान सिंह है, जगत सिंह है, वो आपस में लड़े थे ना अमर कुंवरी के बारे, सॉरी कृष्णा कंवरी के बारे में। ये मान सिंह वही था। उसने क्या किया था, एक लाइब्रेरी बनवाई थी। तो ये लाइब्रेरी कहाँ बनवाई थी? मेहरानगढ़। अब मेहरानगढ़ कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, जोधपुर में। तो आप सबसे पहले क्या याद रखोगे, जैसलमेर के अंदर अपन ने 2 पढ़ी है। उसके बाद अपन आ रहे हैं मानसिंह, ये क्या नाम है, जोधपुर। जोधपुर के अंदर अपन पढ़ेंगे 3 के बारे में, ठीक है। दूसरा है पुस्तक प्रकाश। सिंपल है, क्या है? पुस्तक प्रकाश। ये भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। उसके बाद तीसरी क्या आती है? प्राच्य। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अब देखो
अपन ने जैसलमेर के बारे में जब बात की थी तो जैसलमेर के अंदर दो देखे थे। एक तो देखा था मुनि जिन विजय सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार। अब सूरी लग जाता तो जैनी हो जाता, जैन से आ जाए जैन भंडार, दोनों कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। उसके बाद देखा था अपन ने मान सिंह पुस्तक प्रकाश कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। एक सिंपल है पुस्तक प्रकाश, वो भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। एक प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, इस तरह चीज़ों की अब तक अपन कितनी पढ़ चुके हैं? 5 पढ़ चुके हैं। अब छठी के बारे में बात करते हैं। देखो पोथी खाना क्या है? पोथी खाना। तो ये पोथी खाना कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब जितने भी जयपुर के लोग हैं वो ध्यान रख लेना, पोथी खाना कहाँ पे? अपने जयपुर के अंदर है। उसके बाद में 2 सेम नाम के आते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है सरस्वती भंडार और एक आता है सरस्वती प्रकाशन। ठीक है, तो सरस्वती भंडार कहाँ पे होगा? उदयपुर में। और प्रकाश कहाँ पे होगा? जहाँ पे फतेह सिंह होगा, फतेहपुर सीकर में। ठीक है, याद कर लेना आप, ये दोनों चीज़ें कन्फ्यूजन वाली है, अलग अलग हमेशा पूछी जाती है। सरस्वती भंडार कहाँ स्थित है? तो सरस्वती भंडार स्थित है उदयपुर में। और सरस्वती प्रकाशन कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकर के अंदर। अब तक अपन ने पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़ा था जैसलमेर के अंदर पढ़े थे 2, कौन से? जिन मुनि जिन विजय सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के अंदर, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। दूसरा अपन ने देखा था जैन भंडार, ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद देखा अपन ने 3 कौन से? जोधपुर वाले। सबसे पहला अपन ने कौन से देखा था कि मान सिंह पुस्तक प्रकाश, वो कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। उसका नेक्स्ट क्या देखा? सिंपल पुस्तक प्रकाश, ये कहाँ स्थित है? ये भी जोधपुर में स्थित है। तीसरा अपन देखा था प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में। 3 हो गए और 2 ऊपर वाले 5 हो गए। ठीक, कंप्लीट हो गया। उसके जयपुर वालों के लिए मैंने बताया था पोथी खाना कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, तो यहाँ से आप पढ़ लेना। उसके बाद अपन ने देखा था सरस्वती भंडार और सरस्वती प्रकाशन। जो भंडार है तो आप याद कर लेना कि जो उदयपुर के महाराणा प्रताप थे ना, वो क्या करते थे? भंडारा करवाते थे हमेशा। क्या करवाते थे? भंडारा करवाते थे। राणा सांगाई भंडारा करवाते थे, कुंभाई भंडारा करवाते थे, महाराणा प्रताप भंडारा करवाते थे, बप्पा रावल भंडारा करवाते थे। इतनी बार भंडारा बोल देना कि सरस्वती प्रकाश आते, सरस्वती जो भंडार आते सारी आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है? उदयपुर की। उदयपुर मेवाड़ में आता था ना, तो उदयपुर हो जाएगा। लास्ट अपन ने क्या देखा? सरस्वती प्रकाशन। तो सरस्वती प्रकाश कहाँ से होगा? जहाँ पे फतेहपुर है। यहाँ से आप ध्यान रख लेना, 1-2 बार पढ़ोगे इतने में चीज़ें आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, राज्य अभिलेखागार। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बीकानेर में। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि राज्य पूरे राज्य का बना हुआ है, तो इस वजह से आप ध्यान रखना। इसको 3 स्टार दे देना साथ में कि राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? अपने बीकानेर में स्थित है। ठीक है, तो अपन ने कुल मिला के पढ़ लिए। पहले सबसे पहले थे जैसलमेर के 2, जोधपुर के 3। ऐसे ना उंगलियों पे याद कर लेना कि जैसलमेर में कितने पढ़े थे? 2। जोधपुर में कितने पढ़े? 3। उसके बाद कौन से पढ़े अपने सरस्वती वाले पढ़े हैं 2। उसके बाद पढ़े एक जयपुर का और एक पढ़ा अपन ने बीकानेर का। इतनी चीज़ हुई क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये इतनी जगहों से अपने को क्या मिलती है? बुक्स मिलती है, जहाँ से अपन बुक्स ले सकते हैं या फिर अपने को जानकारी मिलती है बुक्स के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ों यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? संस्कृत साहित्य के बारे में। अब डायरेक्ट अपन पढ़ते हैं साहित्य के बारे में। क्या पढ़ते हैं? संस्कृत साहित्य। वो पुस्तकें जो किस में लिखी हुई है? संस्कृत में लिखी हुई है। कुछ पुस्तकें संस्कृत में लिखी हुई है, कुछ पुस्तकें हिंदी में लिखी हुई है, कुछ पुस्तकें अलग अलग तुर्की लैंग्वेज में या अलग अलग लैंग्वेज में लिखी है। तो जो अपने काम किए वो सारी अपन यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और इसी में से ही क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। आपने भी अगर तैयारी की हुई है तो सीधा पूछे ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब संस्कृत साहित्य के अंदर अपन इसको कहते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं यार, यहाँ कर लेते हैं संस्कृत साहित्य को। ठीक है, देखो संस्कृत साहित्य के अंदर जो अपनी पहली पुस्तक आती है वो आती है पृथ्वीराज विजय। बताइए ये पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? पृथ्वीराज विजय। कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। ये मैं आपको, अगर आपने चौहान वंश पढ़ा था तो मैं आपको 50-60 बार बताई थी ये चीज़ें, बार बोल के बताई थी कि जब पुस्तकें टॉपिक आएगा तब आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें यहीं क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मत्था नहीं मारना पड़ेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय के बारे में बताना है आपको कि पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जयानक ने। किसने लिखी थी?
जयानक ने। पुस्तक किसने लिखी है? जयानक ने। और जयानक की इस पुस्तक के बारे में अपने को जानकारी क्या मिलती है? इसके अंदर मिलती है अपने को पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जानकारी मिलती है। जब अपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था। और जयानक ने वेरीगढ़ की उपाधि दी थी। किसको दी थी आप थोड़ा ध्यान करना, गोविंदगढ़ को दी थी, लेकिन अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ोगे तब याद हो जाएगी, शुरुआत में हर किसी को नहीं याद होती है। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? जयानक के द्वारा। और उसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? पृथ्वीराज विजय की अपने को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब ये कौन से ग्रंथ की बात हो रही है? यहाँ पे संस्कृत के ग्रंथ हो, ये ध्यान रख लेना आप। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत का है या नहीं है? ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरी पुस्तक आती है अपने हमीर चंद्र महाकाव्य। क्या है? हमीर चंद्र महाकाव्य। हमीर चंद्र महाकाव्य, ये पुस्तक किसने लिखी है? नयन सूरी ने। किसने लिखी है? नयन सूरी ने पुस्तक लिखी है। और इसके अंदर क्या बताया गया है? जो अलाउद्दीन था ना, अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी रणथंबोर पर विजय के बारे में बताया गया है। रणथंबोर विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसने लिखी है? जयानक ने। उसके जानकारी किसकी मिलती है? पृथ्वीराज की। उसके बाद हमीर चंद्र महाकाव्य किसने लिखी है? नयन सूरी ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमीर चंद्र महाकाव्य किसने लिखा है? हमीर चंद्र महाकाव्य किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? नयन सूरी ने। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है सुरजन चरित्र। क्या आती है? सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र। अब ये पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? इसके अंदर भी चौहानों की, स्पेशली किसकी? हाड़ा चौहानों की जानकारी मिलती है, या इनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है अपने को। ठीक है, अपन ने 3 पुस्तकें पढ़ी है। पहली पढ़ी है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने। इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? पृथ्वीराज की जानकारी मिलती है। फिर अपन देखा था हमीर चंद्र महाकाव्य, ये पुस्तक किसने लिखी है? नयन सूरी ने। इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है सुरजन चरित्र की। सुरजन चरित्र किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद आती है राजवल्लभ। क्या है? राजवल्लभ। राजवल्लभ, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मंडन मिश्र ने। किसने लिखी है? मंडन मिश्र ने। और ये किसका दरबारी था? कुंभा का। ठीक है, इसने ये जो राजवल्लभ है, ये किस पे लिखी हुई पुस्तक है? स्थापत्य पे। स्थापत्य पे लिखी हुई है। और ये किस टाइम का शिल्पी था? कुंभा का शिल्पी था। ठीक है, स्थापत्य मतलब कैसे किले बनाए जाते हैं, क्या नहीं बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में जानकारी किसने दी थी? इसने दी थी अपनी पुस्तक के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं, पर 4 बुक्स होगी, अब 5 बुक्स देखते हैं। इसके अंदर देखो बुक्स आपको सारी पढ़नी पड़ेगी, लगभग मान के चलो 50 से 60 है। इनका कोई तोड़ नहीं है, रटनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आपको ट्रिक से आपको इनको बताऊंगा ना, तो आपको हो सकता है और ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि इनमें ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे राजा आते रहे, उन टाइम पर इनको बार बार पढ़ते रहो, और यहीं से ही इसका सार है। ठीक है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसका पढ़ने का। बार बार पढ़ना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। और मैं भी कोशिश ये करूँगा कि कम से कम इस जो साहित्य वाला टॉपिक है ना, इसके कम से कम आपसे 30 से 40 बार टेस्ट ले लूँ। क्वेश्चन हो सकता है 2 ही है, जितने एग्जाम दोगे ना उसके अंदर आप मान लो 5 एग्जाम दोगे तो हो सकता है 5-7 क्वेश्चन ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन बनेगा। आप मैथ्स को पढ़ोगे, एक टॉपिक पूरा करोगे, मैथ्स को इतना खपाओगे, फिर जाके 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 3 पेज पढ़ के भी 1 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है। राजवल्लभ हो गया। अब आता है राज विनोद। क्या आता है? राज विनोद। ठीक है, तो राज विनोद किसकी लिखी है? सदाशिव भट्ट की। सदाशिव भट्ट की। अब ये सदाशिव भट्ट ने क्या किया था? जो बीकानेर का राजा था ना, कल्याणमल ने बोला कि हमारा इतिहास ना ढंग से नहीं लिखा गया, तो आप क्या करो, दोबारा से लिखो। तो सदाशिव भट्ट ने क्या किया था? बीकानेर का इतिहास लिखा था, बीकानेर इतिहास लिखा था इसके अंदर। और किसके कहने पे लिखा था? कल्याणमल के कहने पर। कल्याणमल के कहने पर इसको लगा कि हमारा इतिहास है वो थोड़ा और गौरव से लिखा जाना चाहिए, तो राजविनोद पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? सदाशिव भट्ट ने। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। हो गई थी चीज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
करमचंद वंशोत कीर्तिम वंशम। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है जयसोम ने। किसने लिखी है? जयसोम ने। ठीक है, और ये किस पे लिखी गई है? बीकानेर के शासकों के वैभव पर। सॉरी, जो मैंने ऊपर बताया था ना, ये बताई थी स्टोरी कि इसके कहने पर लिखी, नहीं, ये जो जयसोम ने पुस्तक लिखी ना, करमचंद वंशोत कीर्ति वंशम, ये पुस्तक लिखी गई थी बीकानेर के शासकों के वैभव पर कि ये बहुत पराक्रमशाली थे, ये ऐसे कपड़े पहनते थे, इतना अच्छा तरीके से रहते थे। ये पुस्तक है वो जो कि दोबारा लिखवाया गया था उनको इतिहास। बोले कि हमारे जो कल्याणमल वाली, ये तो सिंपल सदाशिव भट्ट ने लिखी थी राजविनोद, जिसके अंदर सिर्फ इतिहास की जानकारी मिलती है, इसके कहने पर लिखी गई थी। लेकिन जो जयसोम ने पुस्तक लिखी थी ना, उसके अंदर क्या किया गया था? बीकानेर के शासकों को और बढ़ा चढ़ा के बताया गया था। ये ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा आपको उल्टा सीधा बता दिया है, भूल चूक लेनी देनी। अब नेक्स्ट आता है अमरसार पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जीवाधर ने। पंडित जीवाधर ने लिखी थी। इसमें जानकारी किसकी मिलती है? महाराणा प्रताप की व अमर सिंह की। अब क्या करना आपको, ये यहाँ पे ना लिख के ना, आप क्या करना, अब आपने पढ़ चुके हैं महाराणा प्रताप को, अब क्या करना आपको, जहाँ पे महाराणा प्रताप का टॉपिक है ना, वहाँ पे इसको लिख लेना अमरसार में क्या लिख लेना कि पंडित जीवाधर ने महाराणा प्रताप व क्या बोलते थे अपने अमर सिंह के बारे में जानकारी लिखी है। संस्कृत का ग्रंथ है, एक दो बार लिखोगे आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है राज रत्नाकर। ये राज रत्नाकर पुस्तक किसने लिखी है? सदाशिव ने। इसके अंदर किसकी जानकारी मिल रही है? इसके अंदर मिल रही है महाराणा राज सिंह की। ठीक है, जिन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। राज रत्नाकर किसकी पुस्तक है? सदाशिव की। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? महाराणा राज सिंह की। आप दोबारा से रिवीजन करेंगे, आप ये मत सोचना कि यार ये तो ऊपर से जाती जा रही है चीज़ें, ऊपर से जाएगी, सबके जाती है, मेरी भी गई थी, मेरे को भी मान के चल, जब भी मेरे को, अब जैसे अब टॉपिक करवा रहा हूँ तो मेरे को एक बार खुद को ही पढ़ना पड़ा था, या फिर अगर ऑप्शन में आएगा तो ही मेरे से ये होगा, मेरे को भी नहीं याद रहती भाई। हिस्ट्री होती है वो अपन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, या फिर कल्चर के टॉपिक होते हैं, कल्चर से रिलेट करके अपन को याद कर लेते हैं, ट्रिक से याद कर लेते हैं। ये पुस्तकें हैं भाई साहब, पुस्तकें नहीं याद रहती है, मेरे तो नहीं रहती, आपको याद रहे तो बहुत वेल एंड गुड है। ठीक है, एक बार अपन दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो राज रत्नाकर पुस्तक किसकी है? सदाशिव भट्ट की, जिसके अंदर किसकी जानकारी मिल रही है? महाराणा राज सिंह की जानकारी मिल रही है। उसके लास्ट आती है अपने अजीतोदय। ये लिखी थी जगजीवन भट्ट ने। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? जोधपुर के अजीत सिंह की। अजीतोदय तो अजीत सिंह की जानकारी मिली। अजीत सिंह कौन सा है? वही जिसको गौरी शंकर ओझा ने कान का कच्चा कहा था। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ वाला, उसका देवारी समझौता हुआ था, ये वही है अजीत सिंह। ठीक है, हो गई थी चीज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं इनको, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। अपने को कितनी चीज़ें पढ़नी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़नी है भाई। देख लो, 9 के अंदर अपने को ज़्यादा जोर नहीं आएगा। सबसे पहले अपन इनको डिवाइड कर लेते हैं अलग। देखो, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं कि मेवाड़ वालों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रही है। उसके बाद में अपन देख लेंगे कि बीकानेर की जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रही है। उसका देख लेंगे पृथ्वीराज चौहान वालों की जानकारी, चौहान वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रही है। उसका देख लेंगे अपन बच्चा हुआ चाहे जोधपुर है चाहे कोई भी, उनकी जानकारी कहाँ से मिल रही है। ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो अपने को और चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं अपन, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। देखो, पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिल रही है, तो अपन ने इसको देख लिया पृथ्वीराज विजय। ये तो अपने को वैसे याद होना चाहिए क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, ये भी रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया तो उस टाइम पे शासक कौन थे? चौहान शासक ही थे। तो हमीर चंद्र महाकाव्य किसने लिखी है? नैन सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की। तो ये भी कौन सी हो जाएगी? चौहान वंश की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद सुरजन चरित्र, सुरजन राय हाड़ा, जिसने 1569 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और दोबारा सामान उसको भेंट किया गया था
ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसकी हो जाएंगी, ये भी हड़ावंश की जानकारी हो जाएगी। तो चंद्रशेखर ने लिखी है, इसके अंदर किसकी जानकारी मिल रही है, चौहानों की जानकारी मिल रही है। तो मेनली अपन ने फोकस कर लिया, अपन ने इसको डिवाइड कर लिया कि चौहानों की जानकारी के बारे में संस्कृत के जो साहित्य हैं उन्हें अपन 3 पुस्तकें पढ़ते हैं। सबसे पहली पुस्तक कौन सी है, पृथ्वीराज विजय। उसके बाद में है सुरजन चरित्र। उसके बाद अपन ने पढ़ते हैं हमीर चंद्र महाकाव्य। अपन ने देखा कि पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है जयानक के द्वारा। जयानक की जो पुस्तक है उसके अंदर जानकारी किसकी मिल रही है, पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद देखा अपन ने हमीर चंद्र महाकाव्य किसका लिखा गया है, तो वो लिखा गया है नैन चंद्र सूरी के द्वारा। और नैन चंद्र सूरी हमीरदेव चौहान के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर साका किया था, मतलब कि हमला किया था, उन्होंने साका किया था, केसरिया और जौहर किया था। तो अपन क्या पढ़ते हैं, नैन सूरी ने उसके बारे में क्या लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में बताया गया है। होगी थी चीज़ क्लियर। तीसरी अपन देखिए क्या नाम है अपने सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र के बारे में अपन क्या देखते हैं, चंद्रशेखर ने उसके बारे में बताया। किसने बताया, चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर क्या बताता है, हाड़ावंश की जानकारी देता है। हाड़ा कौन थे, चौहान ही थे। तो चौहान के बारे में बेसिकली अपने पुस्तकें कितनी पढ़ लिया, 3। अब यहाँ से आप पढ़ना, अब पढ़ने की टेक्निक देखना कि आपको याद कैसे रहती है चीज़ें। लंबे टाइम तक याद करना होता है तो कैसे याद रहती है। जब अपने ऊपर पढ़ा तो अपन ने देख लिया था जैसलमेर की कितनी है, जोधपुर की कितनी है, उसके बाद संस्कृत भंडार और संस्कृत प्रकाशन की कौन कौन सी है, उसके बाद देख लिया अपन ने बीकानेर की अलग से और जयपुर की अलग से है। तो ऐसे करेंगे ना तो अपने को अलग अलग माइंड में फ्रेम बन जाएगा अपना। और जब तक फ्रेमिंग होती रहेगी ना दिमाग के अंदर तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। इसके साथ साथ कोशिश किया करो कि बार बार ना इसको पढ़ा करो। फ्रेमिंग बार बार याद करना क्या है, फ्रेमिंग को याद करना है। फ्रेमिंग याद होगी तो आपको अपने आप चीज़ें आगे की याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या देखा अपने संस्कृत वालों के अंदर, तो अपने सबसे पहले देखा कि अपने को चौहान वंश की जानकारी के लिए संस्कृत में कौन कौन से मिले हैं, तो वो है 3। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है पृथ्वीराज विजय। किसने पुस्तक लिखी है, जयानक ने। किसकी जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज चौहान की। दूसरी पुस्तक कौन सी है, हमीर चंद्र महाकाव्य। अब जो हमीर चंद्र महाकाव्य है ये पुस्तक किसने लिखी है, नैन सूरी ने। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। तीसरी पुस्तक कौन सी है, सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, चंद्रशेखर के द्वारा। और चंद्रशेखर इसके अंदर क्या जानकारी दे रहा है, हाड़ाओं की या फिर चौहानों के इतिहास की जानकारी दे रहा है। 3 हो क्लियर। देखो अपन ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, टेंशन मत लेना ये दिमाग के अंदर। जैसे मैं शुरुआत में पढ़ा रहा था ना, आप भी बोल रहे हो यार अब इसको याद कैसे करेंगे, ये तो बताता जा रहा है, बोलता जा रहा है। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ बोलने का, बताने का नहीं है, मेरा काम है आपको याद भी करवाने का। तो जब आप मेरा इतना टाइम अपना खोटी कर रहे हो कि मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम इतना तो विश्वास रखो कि मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रटाने की, पढ़ाने की। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, अपने जो मेवाड़ वंश के बारे में देखते हैं जी, कि मेवाड़ वंश की अपने को जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। अपन कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि क्या अलग हो जाए। राजवल्लभ, अपन ने देखा कि कुंभा का शिल्पी था, स्थापत्य के बारे में, ठीक, कुंभा की जानकारी मिलती है। इसको अपन ने कर लिया नोट, ये लो जी। क्या मिलता है, राजवल्लभ जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, मंडन मिश्र ने। अपन क्या करते हैं, इनको अलग अलग ही ना कर लेंगे यार, एक मिनट को इनको अलग अलग कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाए। बीकानेर वालों को मैं अलग से कर लेता हूँ, ठीक है। ये लो जी, बीकानेर वालों को अपन ने क्या किया, नीचे ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ सेट कर देते हैं। और इन सभी को अपन क्या करते हैं, मिला करके ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। अब हो गया ना सेट, ऐसे सेट कर लिया करो बस अपने हिसाब से ही, ठीक है। ये शोर नहीं है, अमरसार है। क्या है, अमरसार, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले पुस्तक कौन से देख रहे हैं हम, राजवल्लभ। राजवल्लभ किसने लिखी है, मंडन मिश्र ने। मंडन मिश्र किसका दरबारी है, कुंभा का। और ये क्या काम करता था, ज़्यादातर शिल्प जो भी कुंभा ने जितने भी दुर्ग बनाए थे ना उनके बारे में बताता है कि कुंभा ने कैसे दुर्ग बनाए थे या फिर कैसे दुर्ग बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें उसके बारे में जानकारी दी थी। ये कौन सी है, राजवल्लभ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कौन सी है, अमरसार। अमरसार देखो, जब अपन किसी के भी बेटे के बारे में अगर अपन अच्छे जैसे अपन आज बात करें
नरेंद्र मोदी जी के बारे में पढ़ेंगे तो अपन उनके बारे में सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, उनके पापा के बारे में, उनके पापा क्या नाम है, मम्मी क्या नाम है। अगर अपन महाराणा प्रताप पढ़ते हैं तो उनके भी अपन मम्मी पापा के बारे में पढ़ते हैं। अगर अपन बात करें भगत सिंह तो भगत सिंह के मम्मी पापा के बारे में पढ़ते हैं। अपन बात करें महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में अपन मम्मी पापा के बारे में पढ़ते हैं। अपन राम भगवान की बात करेंगे तो सबसे पहले दशरथ की बात करेंगे। कृष्ण भगवान की बात करें तो उनके पापा के बारे में बात करेंगे। तो मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर बंदे के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके परिवारजनों की, उनके पिता के बारे में भी बात की जाती है। तो ये पुस्तक कौन सी है, अमरसार। ये पुस्तक बेसिकली किसके लिए लिखी गई है, अमर सिंह के बारे में लिखी गई है। किसने लिखी है, पंडित जीवाधर ने। किसने, पंडित जीवाधर ने। अब ये जो पुस्तक लिखी गई है ना, इसके अंदर जानकारी बेसिकली किसकी है, अपने अमर सिंह की। अमर सिंह कौन है, महाराणा प्रताप का बेटा। लेकिन अभी क्या होता है, जब बेटे की बात होगी तो उसके बारे में, बाप के बारे में थोड़ी बहुत बात की जाती है। तो इसके अंदर क्या है, महाराणा प्रताप व अमर सिंह के बारे में जानकारी लिखी हुई है। समझ में आ गई। अपन ने पढ़ी थी सबसे पहले पुस्तकें किसके बारे में, चौहानों के बारे में। चौहानों के बारे में कितनी पुस्तकें थी, 3। सबसे पहले कौन सी थी, पृथ्वीराज विजय। दूसरी पुस्तक कौन सी थी, हमीर चंद्र महाकाव्य। तीसरी पुस्तक कौन सी थी, अपने सुरजन चरित्र। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं अब मेवाड़ की। मेवाड़ के अंदर सबसे पहली पुस्तक कौन से देख रहे हैं, राजवल्लभ। राजवल्लभ किसने लिखी है, मंडन मिश्र ने। मंडन मिश्र किसकी जानकारी दे रहा है, इसके अंदर स्थापत्य कला की जानकारी दे रहे हैं। और ये किसका दरबारी था, कुंभा का। पहली चीज़ है क्लियर। दूसरी पुस्तक कौन सी देखते हैं अपन, अमरसार। अमरसार कौन लिख रहा है, पंडित जीवाधर। अब जो पंडित जीवाधर है वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है, पहली बात तो अमर सिंह के बारे में दे रहा है, लेकिन अमर सिंह के साथ साथ में वो किसकी जानकारी दे रहा है, उसके पिता के बारे में भी, यानी कि महाराणा प्रताप की भी वो जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 पुस्तक होगी। ठीक है, तो अपन अमरसार अपन देख, कौन से देखी, राजवल्लभ देखी, दूसरी देखी अमरसार। अमरसार के कौन लिख रहा है, पंडित जीवाधर लिख रहा है, और महाराणा प्रताप व अमर सिंह के बारे में जानकारी मिल रही है। उसके बाद आता है राज रत्नाकर। क्या है, राज रत्नाकर। ये कौन पुस्तक लिख रहा है, सदाशिव भट्ट। इसमें किसकी जानकारी मिल रही है, महाराणा राज सिंह की। अब राज रत्नाकर है तो राज सिंह की जानकारी मिल रही है। कौन लिख रहा है इसको, सदाशिव ही लिख रहा है। ठीक है, तो अपन अब तक कौन सी पढ़ चुके हैं, 3 पुस्तकें पढ़ चुके हैं। किसके बारे में, मेवाड़ वंश के बारे में। ठीक है, अब 3 पुस्तकें किसके बारे में पढ़ी थी अपन ने, चौहानों के बारे में। 3 पुस्तकें किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, इसके बारे में, अपने मेवाड़ वंश के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे 2 पुस्तकें किसके बारे में, बीकानेर के बारे में, राठौड़ों के बारे में, और 1 पुस्तक पढ़ेंगे अपन जोधपुर के राठौड़ों के बारे में। ठीक है, ज़्यादा सिलेबस नहीं था, अपने 9 ही पुस्तकें देखी थी। तो अभी पहले जब पढ़ रहे थे तब आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा था, अब थोड़ा सही लगने लग गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सबसे आप जब भी मैं ऐसे दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे मत आंखें फाड़ा करो क्लास के अंदर कि ये क्या हो रहा है। आप आंखें बंद कर लिया करो, उस टाइम आंखें बंद करके विजुअलाइज किया करो कि मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, मेरे को क्या बोलना है। जब आप ऐसे पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें तैयार होगी, नहीं तो नहीं तैयार होगी। देखते रहोगे, इधर आंखें फाड़ते रहोगे, कुछ नहीं याद होगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आंखें बंद करो, मेरे साथ साथ रिवीजन किया करो। ठीक है, आंखें बंद करो, अब पढ़ो। सबसे पहले पुस्तक कौन सी थी अपनी, राजवल्लभ। ठीक है, अब राजवल्लभ लिखी किसने है, तो लिखी है मंडन मिश्र ने। मंडन मिश्र किसका दरबारी था, अपने कुंभा का। इसके जानकारी किसके बारे में दे रहा है, वो कुंभा के जो भी स्थापत्य था उसके बारे में जानकारी दे रहा है, या फिर स्थापत्य कला के बारे में जानकारी दे रहा है। पहली पुस्तक पढ़ी थी अपने मेवाड़ के बारे में। दूसरी पुस्तक कौन सी पढ़ी थी, दूसरी पुस्तक अपने पढ़ी थी अमरसार। अमरसार के अंदर क्या है, अपने पिता व पुत्र के बारे में जानकारी दे रहा है। तो अमर है तो मतलब अमर तो हो गया पुत्र, और पिता कौन हो जाए, महाराणा प्रताप। तो इसको पुस्तक को लिख कौन रहा है, पंडित जीवाधर लिख रहा है। ठीक है, अब तीसरी पुस्तक कौन सी हो जाएगी, तीसरी पुस्तक आ जाएगी राज रत्नाकर। अब राज रत्नाकर मतलब रत्न बनाने वाला। तो राज सिंह को क्या बोला गया इसके अंदर, रत्न बनाने वाला। तो राज सिंह की क्या मिल रही है, इसके अंदर जानकारी मिल रही है। अब इसको लिख कौन रहा है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन लिख रहा है, सदाशिव ही लिख रहा है। अब ये सदाशिव भट्ट वही सदाशिव भट्ट है क्या जिसने ऊपर वो पुस्तक लिखी थी, तो मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे को इतना याद है कि सदाशिव ने लिखी थी, तो मैंने भी इसको एक बार के लिए क्या कर रखा है, सदाशिव ही याद कर रखा है। जो नीचे ना राज विनोद है, राज रत्नाकर, राज विनोद, सदाशिव भट्ट, इसको हम कर लेंगे। तो ये वही हैं, अलग अलग है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी पता लगेगा आप भी पता करना। क्यों बेले ठाले क्या करते रहते हो, आप भी इस चीज़ का पता कर लेना, और कमेंट में मेरे को भी बता देना कि दोनों एक ही हैं या अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, तो राज रत्नाकर सदाशिव ने लिखी थी, महाराणा राज सिंह की जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अपन किसके बारे में, अपने नेक्स्ट वंश के बारे में। इसको भी अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो भाई, अजीतोदय से क्या मिलता है, अजीत सिंह की जानकारी मिली है। अजीतोदय मतलब अजीत सिंह, अजीतोदय से मतलब अजीत सिंह की जानकारी मिल रही है। ये कौन लिख रहा है, जगजीवन भट्ट लिख रहा है। कौन लिख रहा है, जगजीवन भट्ट लिख रहा है। होगी थी चीज़ क्लियर, सिर्फ इसके अंदर एक ही पढ़ रहे हैं। आंखें मत करो, दोबारा से अपन रिवीजन करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था, अपन ने कि क्या बोलते होते हैं, संस्कृत के अभिलेखों, संस्कृत के जो ग्रंथ है उनके बारे में बात कर रहे हैं। संस्कृत का सबसे पहला कौन सा देखा अपन ने, संस्कृत का सबसे पहला देखा था अपन ने
पृथ्वीराज विजय जानक ने लिखी थी और पृथ्वीराज की जानकारी मिलती है। दूसरी देखिए अपने हमीर चंद्र महाकाव्य, ये किसने लिखी थी? नैन सूरी ने लिखी थी। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तीसरी पुस्तक अपन लिखी थी सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र किसने लिखी थी? अपने चंद्रशेखर ने। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? अपने चौहानों की जानकारी मिलती है। उसके नेक्स्ट अपन देखें मेवाड़ वंश की। मेवाड़ वंश से सबसे पहले कौन सी लिखी थी? राजवल्लभ। राजवल्लभ के अंदर जानकारी किसकी मिलती है? स्थापत्य कला की। लिखी किसने थी? मंडन मिश्र ने। उसका नेक्स्ट अपन देखी थी कौन सी? पिता पुत्र वाली, जो कौन सी थी? अमरसार। अमरसार पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जीवाधर ने। इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? महाराणा प्रताप व अजीत सिंह की। उसका देखी थी राज रत्नाकर। राज रत्नाकर पुस्तक किसने लिखी है? सदाशिव ने। अब ये इसके अंदर जानकारी किसकी मिली है? राज सिंह की जानकारी मिली है। फिर अपन देखा था अजीतोदय। अजीतोदय किसने लिखी थी? ये लिखी थी जगजीवन भट्ट ने। इसके अंदर जानकारी किसकी मिली है? जोधपुर के राजा अजीत सिंह के बारे में। इतनी चीज़ हुई क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में। इसको भी अपन थोड़ा सा और कोई कलर ले लेते हैं ताकि बाद में इसको करना थोड़ा सही रहे। ठीक है, देखो राज विनोद क्या है? राज विनोद ये किसने लिखी थी? सदाशिव भट्ट ने। किसने लिखी थी? सदाशिव भट्ट ने। इसके अंदर क्या है? बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ है। कल्याणमल के कहने पे ये पुस्तक लिखी गई थी। और दूसरी कौन से? करमचंद वंशोत्कीर्तिम वंशम, ये किसने लिखी थी? जयसोम ने। इसमें बीकानेर के शासकों के वैभव पर पुस्तक लिखी है। ये जब शायद मैंने बीकानेर के जो शासक आए थे ना, तो जब अपन राय सिंह आया था शायद, राय सिंह के नीचे ना मैं नोट करके लिखवाया था। अगर आपको लिखवाया हो तो ध्यान रख लेना, नहीं लिखवाया तो आप एक बार नोट कर लेना। मेरे नोट्स में मैं लिखा हुआ उस टाइम पे। ठीक है, तो करमचंद वंशोत्कीर्तिम वंशम पुस्तक किसने लिखी है? जयसोम ने। और ये किस पे थी? बीकानेर के वैभव पे थी। पहली बात तो याद करनी है। दूसरी बात है राज विनोद। देखो राज रत्नाकर किसने लिखी थी? सदाशिव ने। अब राज विनोद कौन लिख रहा है? राज विनोद लिख रहा है अपने सदाशिव भट्ट लिख रहा है। अब इसको ध्यान रख लेना कि ये सदाशिव भट्ट वही है या नहीं है। इतनी चीज़ अब आपका काम है, आप अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, अभी क्या करो? पढ़ो इन चीज़ों को, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एक बार के लिए आंखें बंद करके वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो आज में मेरे को कंप्लीट करना था, थोड़ा बहुत कम से कम आधा तो कंप्लीट करें ताकि बाकी का अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, प्राप्ति स्थल में अपन ने जैसलमेर के अपन ने कितने देखे थे? 2 देखे थे। उसका जोधपुर कितने देखे? 3 देखे। उसका पोथीखान जयपुर का क्या देखा? 1 देखा था। सरस्वती भंडार और सरस्वती प्रकाशन अपने 2 देखे थे। और राज्य अभिलेखागार कहाँ का? बीकानेर का अपन ने 1 ही देखा था। फिर संस्कृत साहित्य के अंदर देखा, संस्कृत साहित्य के बारे में अपन पढ़ते थे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन कौन सा देखते हैं? जो अपना साहित्य कौन सा है? राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य ये लगभग क्या है? मैंने आपको हर जितनी बार टॉपिक के अंदर आया है ना, जिस टॉपिक के बारे में आया था, मैंने आपको ये लगभग बताई ये बुक्स है। और उस टाइम पे मैं आपको समझाता होता था कि अभी से आप क्या करो, इन बुक्स को यहीं पे याद कर लेना, इसी टॉपिक के साथ याद कर लेना, ताकि क्या आपको आगे चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उस टाइम अगर जिन जिन लोगों ने तैयार कर लिया था उनको दिक्कत नहीं आएगी, जिन जिन लोगों ने तैयार नहीं किया था उनको दिक्कत आएगी। और वो अभी क्या कर लेना, दिक्कत को सॉर्ट आउट कर लेना। और जब भी उस राजा के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आप इस चीज़ को कट करके वहाँ पे पेस्ट कर लेना। कट नहीं, सॉरी, कॉपी करके पेस्ट कर लेना, ताकि यहाँ पे भी याद रहे वहाँ पे भी याद रहे। कट कर लोगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली पुस्तक कौन सी पढ़ते हैं? कान्हड़ प्रबंध। क्या पढ़ते हैं? कान्हड़ दे प्रबंध। ये किसने लिखी थी? पद्मनाभ ने। पद्मनाभ ने। अब मैंने आपको बताया था, जब याद हो तो, कि पद्मनाभ नैन्सी व पद्मनाभ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी से कौन मिलने के लिए गया था? कान्हड़ दे नहीं, बल्कि उसका बेटा विरमदेव मिलने के लिए गया था। तब मैंने जब ये पद्मनाभ नाम लिखा था ना, तब मैंने नीचे करके लिखा था इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? कान्हड़ दे प्रबंध पुस्तक लिखी है। और इसके साथ साथ ये इसने कहाँ लिखी थी, कब लिखी थी? तो ये इसने लिखी थी अखेराज के समय। अखेराज के समय लिखी थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के बारे में सारी जानकारी इसके अंदर अपने को मिल जाती है। तो कान्हड़ दे प्रबंध के आप यहाँ पे लिखना, कान्हड़ दे की जानकारी मिलती है। कान्हड़ दे, और कान्हड़ दे के बारे में स्पेशली क्या, कान्हड़ दे के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कान्हड़ दे प्रबंध किसने लिखी है? पद्मनाभ ने। और इसके बाद जानकारी किसकी मिलती है? कान्हड़ दे की मिलती है। और किस टाइम पे लिखी थी? अखेराज के समय। ठीक है, पहली चीज़ होगी क्लियर। दूसरा देखो, अपन इसको बाद चेंज कर लेंगे जहाँ जहाँ पे अपने को थोड़ा सा एडजस्ट होता हुआ। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इनको, राव जेतसी रो छंद। राव जेतसी रो छंद, ये लिखी किसने?
बिट्ठू सूजा ने, बिट्ठू सूजा ने। अब इसके बारे में, जब बिट्ठू सूजा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि राव जेतसी रोचंद, अपने बीकानेर का इतिहास पढ़ा था, तो अपने शुरुआत की दूसरी तीसरी लाइन के अंदर अपन ने क्या देखा था कि राव जेतसी रोचंद के अंदर जो राव लूणकरण है ना, उसको कलयुग का कर्ण कहा गया है। इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले क्या कहा गया, अपन यहाँ देख लेते हैं। राव, यहाँ पे दोबारा लिखा रहा हूँ मैं, लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है, कर्ण कहा है। पहली बात तो ये कही है। दूसरी चीज़ क्या लिखी गई है इसके अंदर, इसके अंदर ये लिखा गया कामरान, क्या है, कामरान, जो किसका भाई है, हुमायूं का भाई, हुमायूं का भाई। उसको किसने हराया था, बटनेर के युद्ध के अंदर, बटनेर के युद्ध में राव जेतसी ने हराया था, राव जेतसी ने हराया था, ठीक है। तो दो पुस्तकें हैं, दोनों अपन पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कान्नड़ दे प्रबंध, ये पुस्तक किसने लिखी है, पद्मनाभ ने। और इसके अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है, कान्नड़ दे के बारे में, जो जालोर का जो साकावत है उसकी जानकारी मिलती है। और अखेराज के समय लिखी थी, किसने लिखी थी, पद्मनाभ ने। राव जेतसी रोचंद किसने लिखी है, बिट्ठू सूजा ने। इसके अंदर राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। इसके साथ साथ में बटनेर के युद्ध की जानकारी मिलती है, जो किस किस के बीच हुआ था, राव जेतसी और अपने हुमायूं के भाई कामरान के बीच में। इससे बताया गया है कि कामरान को हरा दिया था किसने, राव जेतसी ने। दो हो गए। अब देखते हैं तीसरा, ये थोड़ा यहाँ देखते हैं। तीसरा क्या है, बेली किशन रुक्मणीरी, देखो ये जो बेली किशन रुक्मणीरी है, ये पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज ने, जो कौन सा था, बीकानेर का राजा था। आप बीकानेर का शासक राजा तो यह था गागरोन का, गागरोन की रियासत इसको दी गई थी अकबर के द्वारा। तो उसने क्या किया था, गागरोन दुर्ग के अंदर इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ ने इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है। बेली किशन रुक्मणीरी किसने लिखी है, पृथ्वीराज राठौड़ ने। कहाँ लिखी थी, गागरोन के दुर्ग के अंदर, ठीक है। पहली चीज़ थी। उसके लिए इतनी प्रसिद्ध हुई ना कि इसकी तारीफ़ें हो रही थी खूब सारी। इसकी तारीफ़ें कौन कर रहा है, अपने यहाँ कर लेते हैं तारीफ़ें। इसकी तारीफ़ें कौन कौन कर रहा है, सबसे पहले कर रहा है कर्नल टोड। ये क्या लिख रहा है, इसने इसको बोला कि ये जो पुस्तक है ना बेली किशन रुक्मणीरी, ये 10,000 घोड़ों के बल जैसी है, घोड़ों के बल जैसी है। अब ये सुनने में अटपटा सा लगता है ना कि यार 10,000 घोड़ों का बल, क्या मतलब हो गया। तो उसके अंदर उसने जब लिखा था इंग्लिश में ये लिखा था, इंग्लिश को अपन हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया तो थोड़ा अटपटा हो गया। उससे लिखा गया था कि इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना 10,000 हॉर्स पावर की स्पीड आ चुकी है मेरे अंदर। क्या 10,000 हॉर्स पावर, अपन देखते हैं ना ट्रैक्टरों के अंदर 5,000 हॉर्स पावर, 7,000 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर, 2200 हॉर्स पावर, ठीक है। HP बोलते हैं जिसको, हॉर्स पावर, ठीक है। तो इसने क्या बोला था, मेरे 10,000 हॉर्स पावर आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है इस बुक को पढ़ के। लेकिन अपन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो 10,000 घोड़ों का बल बोलते हैं उसको, ठीक है। तारीफ है पहली बंदा कौन कर रहा है, ये कर्नल जेम्स टोड कर रहा है। दूसरी कौन तारीफ कर रहा है, पी टेसीटोरी। ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि पृथ्वीराज जो है ना, जिसने इस पुस्तक को लिखा है, पृथ्वीराज क्या है, डिंगल का हेरोस है। ये किस भाषा में लिखी गई थी, डिंगल में, सॉरी इसको काट देते हैं, डिंगल का हेरोस का इसने इसको, इसकी इतनी तारीफें की थी। तीसरा था दुर्सा आड़ा। जो दुर्सा आड़ा था ना, उसने क्या है, महाराणा प्रताप के मरने की न्यूज़ सर्वप्रथम किसको दी थी, उसको अकबर को दी थी। दुर्सा आड़ा बेली किशन रुक्मणी के बारे में क्या लिख रहा है कि ये क्या है, 5वां वेद है वह 19वां पुराण है। आपको पता होना चाहिए कि अपने 4 वेद और 18 पुराण है, लेकिन इसने क्या बोला, इतनी बढ़िया पुस्तक है, ये क्या 5वां वेद जैसी लगती है और 19वां पुराण है। इतनी बातें इसके बारे में मिलती है अपने को, इसके बारे में, बेली किशन रुक्मणीरी। सबसे पहले अपने कौन से देखी थी, कान्नड़ दे प्रबंध। दूसरी कौन सी देखी थी, राव जेतसी रोचंद। तीसरी देख रहे हैं अपन बेली किशन रुक्मणीरी, ठीक है। आई होप जिसमें ज़्यादा चीज़ें बताने वाली नहीं है, क्योंकि ये बार बार अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट बुक कौन सी है, राजरूपक। क्या है, राजरूपक। अब ये राजरूपक पुस्तक किसने लिखी है, वीर भाण ने। किसने, वीर भाण ने, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जोधपुर का जो राजा था ना, अभय सिंह, जोधपुर का
जिसके टाइम पे वो अपने कांड हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो अभय सिंह के युद्धों की जानकारी मिलती है, युद्धों की जानकारी मिलती है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, कि राज रूपक पुस्तक है, उसके अंदर वीर बाण लिख रहा है किसके बारे में, जोधपुर के, जोध है लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा, जोधपुर के अभय सिंह के युद्धों की जानकारी मिलती है। इतनी चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। उसका नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं राजस्थानी के अंदर ही पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, अब पृथ्वीराज रासो जब अपन पढ़ते हैं तो अपने को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात ये चंद्रवरदाई ने लिखी थी, किसने, चंद्रवरदाई ने, प्लस इसको पूरा किसने किया था, इसके बेटे का नाम क्या था, जलहन। जलहन क्या है, इसका बेटा, इसने क्या किया था, पूरा किया था। अब इसके बाद देखना कि इसके अंदर किस के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो मिलती है पृथ्वीराज की जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है। दूसरा इसके अंदर से क्या मिलता है, दूसरा इसके अंदर जानकारी मिलती है अपने को जो अपने अग्निकुंडीय सिद्धांत की जानकारी मिलती है। अब अग्निकुंडीय सिद्धांत क्या है ये मत पूछना, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ अग्निकुंडीय सिद्धांत। ये इसीलिए लास्ट में करवाया जाता है कि ताकि क्या आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको बार बार चीज़ें यहाँ पे समझानी ना, क्योंकि यहाँ से समझाओ वापस वहाँ समझाओ, फिर वो टॉपिक से रिलेशन ही हट जाता है। अग्निकुंडीय सिद्धांत की जानकारी मिलती है। तीसरा इसको कहते हैं हिंदी का पहला महाकाव्य, कहते हैं इसको हिंदी का पहला महाकाव्य कहते हैं, इसको महाकाव्य कहते हैं इसको, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। पृथ्वीराज रासो, ये भी पुस्तक आपने पढ़ी हुई है तो ज़्यादा दिक्कत लेना मत। ये राजरूपक है, ये थोड़ी सी आपने नहीं पढ़ी हुई तो इसके बारे में आप थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ लेना इसको, कि वीर बाण ने लिखी थी और जोधपुर के राजा अभय सिंह के युद्धों की जानकारी इसके अंदर से अपने को मिलती है। हो गई थी चीज़ क्लियर। फिर आते हैं अपन सूर्यमल, अपन एक काम करते हैं, हाँ उसके बाद अपन कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक अपने कवि कौन से थे, सूर्यमल मिश्र। क्या थे, सूर्यमल मिश्र, ठीक है। इसके बारे में सभी को पता है। जब अपन हाड़ा के चौहान पढ़ते हैं तो अपन ने देखा था कि हाड़ा चौहानों के बारे में जब अपन कोटा के चौहान पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने आता है सूर्यमल मिश्र किसके दरबारी थे, क्या थे, क्या बूंदी के चौहानों के अंदर पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो बूंदी के अंदर जो राम सिंह थे, राम सिंह फर्स्ट थे, उनके क्या थे, ये दरबारी थे सूर्यमल मिश्र। इनका जन्म हुआ था, कहाँ से संबंधित थे, हरना गांव। ये आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही देख लेना, बस पढ़ना हो तो आपको कभी, नहीं तो मत पढ़ना इसको, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि राजस्थान के राज्य कवि हैं, राजस्थान के राज्य कवि हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात बूंदी रियासत के थे तो बूंदी रियासत के राजकवि थे, ठीक है। उसके बाद इसकी दो पुस्तकें हैं, बुक कौन कौन सी है। पहली पुस्तक है वंश भास्कर, वंश भास्कर, जिसको पूरा किसने किया था, इसके पुत्र कौन है, मुरारीदान। मुरारीदान ने इसको क्या किया था, पूरा किया था। अब वंश भास्कर में किसकी जानकारी मिलती है, हाड़ाओं के वंश की जानकारी मिलती है, पहली बात। या हाड़ाओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंदर क्या थे, 1.25 लाख छंद थे, ये सब चीज़ें आपको लटना पटना पहले बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी पुस्तक देखते हैं, दूसरी पुस्तक कौन सी है, वीर सतसई। कौन सी है, वीर सतसई। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किसके ऊपर निर्भर है, अपने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर है, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर है, पृष्ठभूमि पर है। ये मैंने आपको जब राम सिंह बताया था तब मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति में राम सिंह ने भाग नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, सूर्यमल मिश्र की ये जो वीर सतसई ये पुस्तक के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था और इसको लगा था कि नहीं मेरे को नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये नहीं गया था, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर ये क्या करते हैं, राजाओं को अंग्रेज़ों से लड़ने का आह्वान करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो भाई सीरियसली मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन मैं बोलता तो ठीक ठाक हूँ ना, सुन लिया करो। और उसके बाद अगर आपने सुना हुआ अच्छा है ना, तो अगर मैं कुछ भी कचरम पट्टी लिखूँगा ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सुन ढंग से लिया करो। अब देखते हैं इसके अंदर क्या देखा अपने, दो पुस्तकें सूर्यमल मिश्र की, बूंदी के राज्य कवि थे, और अपने राजस्थान के राज्य के भी राज्य कवि हैं। दूसरी इसकी पुस्तकें कौन कौन सी, वीर सतसई और वंश भास्कर। वंश भास्कर को पूरा किसने किया था, इसके बेटे मुरारीदान ने, और जो वीर सतसई है वो पुस्तक लिखी गई थी 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर। इतनी चीज़ आपको ध्यान होगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट कौन से हैं अपने, कविराज श्यामल दास दधिवाड़िया।
कौन है? आप मेरे को बताओ, कविराज की उपाधि इसको किसने दी थी? कविराज श्यामल दास ददिवाड़िया, ददिवाड़िया, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? भीलवाड़ा के। पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? इन्होंने पुस्तक लिखी थी वीर विनोद, वीर विनोद, ठीक है। इसके बाद जानकारी किसकी मिलती है? मेवाड़ वंश के बारे में, मेवाड़ वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर अपने को चीज़ ज़्यादा पढ़नी नहीं है। कविराज की उपाधि किसने दी थी? सज्जन सिंह ने दी थी। वो अपन सज्जन सिंह के टाइम पे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बार बार बता के आपका टाइम खोटी करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कविराज श्यामलदास ददिवाड़िया भीलवाड़ा के रहने वाले थे। उसकी पुस्तक कौन सी है? वीर विनोद। मेवाड़ वंश की इसके अंदर क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इतनी चीज़ हुई क्लियर? इतना ही था अपना राजस्थानी साहित्य के बारे में। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि जो ख्यात होती है वो कौन सी थी, या फिर कुछ जो ग्रंथ अलग से थे, कुछ पुस्तकें जो कि फारसी की थी, वो अपन क्या करेंगे एक साथ पढ़ते हैं। अभी जस्ट आधे घंटे बाद में ही या 1-1.5 घंटे बाद ये दूसरी क्लास अपलोड हो जाएगी, क्योंकि क्या है अभी 45 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब अगर इसको वापस और बढ़ा करके लिखूंगा तो मेरे को एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाएगा, और कल चूँकि आप लोगों का टेस्ट है इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आज ही मैं दोनों क्लासेस अपलोड कर दूँ। तो इसको एडिट करने में मतलब कुछ चीज़ें इसके अंदर, जैसे बीच में कॉल आ गया था, 2-3 बार कॉल आ गए थे, तो वो क्या चीज़ें हटानी पड़ेगी यहाँ से। तो एडिट करने में फिजूल का टाइम खोटी होता है। ज़्यादा तो मैं एडिट नहीं करता हूँ, सिर्फ इतना ही एडिट करता हूँ। तो मैं इस क्लास को अपलोड करता हूँ, उसके साथ साथ फिर मैं क्या करूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट करवा दूँगा, ठीक है। तो अपन आधे घंटे बाद दूसरी क्लास भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं अपन।